आज हम लोग क्लास 12 का एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब हो गया आव्यूह। आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह क्या है, इसके बारे में इसलिए पहले हम बेसिक बता देते हैं। बेसिक सबसे पहले जिस सारणिक में पंक्ति तथा स्तंभ हो उसे आव्यूह कहते हैं। आव्यूह कहते हैं। अब आव्यूह में दो ही बात होते हैं। पहला होता है कि पंक्ति कौन सा है, स्तंभ कौन सा है। मान लीजिए कोई इसमें एलिमेंट ले लिया जाए, मान लीजिए 3, 4, 7, 1, 2, 5। जो स्टैंडिंग मोड में होता है वो होता है स्तंभ। जैसे स्टैंडिंग मोड में है 3, 4, 7, ये जो हो गया स्तंभ हो गया। ये हो गया स्तंभ 1, ये हो गया 1, 2, 5, ये स्टैंडिंग मोड में हो गया, तो ये हो गया स्तंभ 2। अब हमको समझना है कि पंक्ति क्या है। स्लीपिंग मोड होता है, जैसे 3, 1 है, ये स्लीपिंग मोड में है, तो ये हो गया पंक्ति 1। ये हो गया पंक्ति 2। 7, 5 स्लीपिंग मोड में हो गया, तो ये हो गया पंक्ति 3। अब इसके जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। सबसे फर्स्ट में पढ़ना है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह इसका मतलब होता है कॉलम मैट्रिक्स। ये होता है एक आव्यूह स्तंभ कहलाता है यदि केवल एक स्तंभ होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम इसमें लिखते हैं 0, √3, 5। ये जो है स्तंभ आव्यूह है। इसको लिखते कैसे हैं, कोटि बनाने के लिए m×1 कोटि स्तंभ। ये हो गया m×1 कोटि स्तंभ आव्यूह। अब दूसरा होता है पंक्ति आव्यूह। एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है उसमें केवल एक पंक्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए -1/2, 3, 5। इसका मतलब हो गया 1×3, 1 गुणे n कोटि
का पंक्ति आव्यूह। थर्ड जो होता है वर्ग आव्यूह, इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं या जान सकते हैं, इसके लिए परिभाषा है एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसे m गुणे n आव्यूह या m बराबर n, इसमें क्या होती है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। जैसे 3 4 5 1 2 3 4 6 5, इसमें पंक्तियों की संख्या है 3, पंक्तियों की संख्या बराबर 3, स्तंभों की संख्या बराबर 3, स्तंभों की संख्या बराबर 3, इसलिए यह वर्ग आव्यूह है। चौथा विकर्ण आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह जिसमें एक वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण की संख्या के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। जैसे विकर्ण मान लिया जाए 1 2 5, अब सभी एलिमेंट इसका 0 कर देना है, तो ये हो जाएगा विकर्ण आव्यूह। इसी तरह कोई और परिभाषा ले लेते हैं, जैसे हो गया √2 0 0 0 √3 √5, विकर्ण इसका के अलावा सभी मान 0 होते। ये हो गया विकर्ण आव्यूह। अब है इसके बाद अदिश आव्यूह, इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स। यह एक ऐसा आव्यूह है, एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि
इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। जैसे मान लिया जाए √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। इसमें जो विकर्ण का जो अवयव है, विकर्ण √3 है, जो सेम है, इसलिए अदिश आव्यूह है। इसमें एक और होता है छठा, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह का मतलब होता है, तत्समक आव्यूह का मतलब होता है एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव 1 हो तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य हो। जैसे मान लिया जाए 1 0 0 1 या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये जो है तत्समक आव्यूह है। सबसे अंतिम 6 7 शून्य आव्यूह जीरो मैट्रिक्स। ये हो गया एक आव्यूह शून्य आव्यूह कहलाता है यदि उसके विकर्ण के साथ सभी अवयव शून्य हो। जैसे 0 0 0 0 0 या 0 0 0 0 0 सभी एलिमेंट इसका शून्य होना चाहिए। ये हो गया शून्य आव्यूह। अब हम लोग क्या करेंगे, इतने परिभाषा जानने के बाद एक्सरसाइज बहुत आसानी से बन जाएगा, जिसमें हम आज एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर में आव्यूह ए का मान दिया है, आव्यूह ए का मान दिया है 2 35 √3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 17। इसमें सबसे पहले हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि आव्यूह
की कोटि। अवयव का कोटि का मतलब होता है कि पहले देखना है कि पंक्ति कितना है, जैसे कि R1, R2, R3, इसमें 3 है। स्तंभ कितना है, तो 1 2 3 4, 3 गुणे 4। अवयव की कोटि जो होगी 3 पंक्ति है, 4 स्तंभ है, 3 गुणे 4। अब बोल रहा है कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या का मतलब हो गया टोटल इसमें एलिमेंट कितना है। ऐसे भी गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नहीं तो यहाँ पर 3 मतलब पंक्ति हैं और 4 स्तंभ, टोटल संख्या हो जाएगा इसका 12। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है अवयव ज्ञात करना है। अवयव इसमें दिया है A13, A21, A33, A24, A23 या कोई और भी क्वेश्चन दिया। इसका मतलब हो गया पहली पंक्ति A13 का मतलब क्या हो गया, 1 जो है पंक्ति है, 3 जो है स्तंभ है, मतलब पहली पंक्ति का तीसरा, पहली पंक्ति का तीसरा। ये पहली पंक्ति का तीसरा, पहली पंक्ति का तीसरा कौन है, 19। फिर है A21, दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरी पंक्ति 1 2, ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति का पहला कितना है, 35 है। अब इसके बाद है A33, इसका मतलब क्या हो गया, तीसरी पंक्ति का तीसरा, तीसरी पंक्ति हो गया 1 2 3, तीसरी पंक्ति का तीसरा कौन, 1 2 3, ये हो गया -5। अब क्वेश्चन नंबर दिया है A24, इसका मतलब दूसरी पंक्ति का चौथा, दूसरी पंक्ति ये है, और चौथा नंबर क्वेश्चन जो है 12 है। तब से है A23, इसका मतलब क्या हो गया, दूसरी पंक्ति का तीसरा, दूसरी पंक्ति हो गया, तीसरा मान जो है 5/2 हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 में क्या करना है, इसमें दिया है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है, संभव कोटियां निकालना। यानी 24 है, इसका मतलब हो सकता है कि 1 पंक्ति है तो 24 हो जाएगा ये, या 2 अगर पंक्ति होगा तो इसमें एलिमेंट की संख्या 24 कैसे भी लाना है तो ये 12 हो जाएगा, ये 3 गुणे 8 हो जाएगा, ये 4 गुणे 6 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, इसका अपोजिट भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब 24 पंक्ति होगा तो 1 स्तंभ भी हो सकता है, 12 पंक्ति होगा तो 2 स्तंभ हो सकता है, 8 पंक्ति होगा तो 3 स्तंभ हो सकता है, 6 पंक्ति होगा तो 4 स्तंभ हो सकता है। इतने अवयव हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या करना है कि दिया है कि 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। 13 अगर अवयव हो तो 13 अवयव की कोटियां ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 13 अवयव की कोटि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 1 गुणे 13, 1 गुणे 13 कोमा देकर 13 गुणे 1 हम लोग लिख सकते हैं। 1 पंक्ति 13 स्तंभ, या 13 स्तंभ 1 पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, 18 एलिमेंट्स अगर होंगे तो उसका हम लोग कैसे मतलब सारणिक बना सकते हैं, अवयव बना सकते हैं। तो सबसे पहले 1 गुणे 18, 2 गुणे 9, 3 गुणे 6। अब तो कोई नहीं कटेगा तो इसका अपोजिट उल्टा कर देते हैं, 18 गुणे 1, 9 गुणे 2, 6 गुणे 3, मतलब 1 गुणे 18, 2 × 9, 3 × 6, 18 × 1, 9 × 2, 6 × 3, सभी इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 का मतलब हो गया, इसमें दिया है 2 गुणे 2 अवयव, 2 गुणे 2 अवयव,
2 × 2 अभी मैंने 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बोल रहा है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको समझ लेना है कि A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, A22 होगा। ऐसे 2 × 2 अवयव को हम लिख सकते हैं A11, A12, A21, A22। तो सबसे पहले हमको करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है Aij, इसमें दिया है I + j का होल स्क्वायर बाई 2। इसमें Aij की जगह पर है A11, इसमें I का मान हो गया 1 और j का मान हो गया 1। I का 1, j का 1 का होल स्क्वायर बाई 2। 1 1 ऐड करने पर कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/2, कट जाएगा 2 बार में। इसके बाद A11 हो गया, तो अब याद करना है हमको A12 का मतलब हो गया कि I का मान हो गया 1 और j का मान हो गया 2। इसमें हो जाएगा A12 का मतलब हो गया, इसको याद करना है I + j का होल स्क्वायर बाई 2। I का मान कितना है 1, j का मान है 2 का होल स्क्वायर बाई 2। 2 + 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/2। इसके बाद A12 के बाद आ गया A21 का मतलब इसी पर मान रखना है सबको, I + j का होल स्क्वायर बाई 2। I का मान हो गया 2 और j का मान है 1 का होल स्क्वायर बाई 2। 2 + 1 3 का स्क्वायर बाई 2, ये हो गया 9/2। A22 इसका मतलब हो गया I + j का होल स्क्वायर बाई 2। I का मतलब हो गया 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 2 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/2, ये हो जाएगा 8। इसको हमको बनाना है अवयव के रूप में। अवयव का मतलब हो गया A11, A12, A21, A22। A11 का मान कितना आया है हम लोग का, A11 का मान आ गया है 2, A12 का मान आ गया है 9/2, A21 का मान आ गया है 9/2, A22 का मान आ गया है 8। इसी तरह से सारे क्वेश्चन चौथा का बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखना है 5। 5 में दिया है 3 × 4, 3 × 4 अवयव। इसमें हो जाएगा, इसका मतलब हो गया 3 × 4 अवयव का मतलब हो गया A11, A12, A13, A14। इसके बाद हो जाएगा A21, A22, A23, A24, A31, A33, A32, ये हो जाएगा A33, A34। अब इसका सारे का मान हम लोग को ज्ञात करना है। इसमें ज्ञात करना है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है Aij, इसमें हो गया 1/2 मोडलस दिया है -3 1 + j। मोडलस का मतलब है इसमें सारे मान धनात्मक बाहर निकलते हैं, माइनस भी रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा ही। इसमें करना क्या है, Aij का मतलब A11 का मतलब हो गया I का मान है 1 और j का मान है 1, ये हो जाएगा 1/2 -3 I का मान रखना है 1 और j का मान हो जाएगा
1, 1/2 -3 + 1 मोड है, सारे ये मोडलस है। इसमें हो जाएगा 1/2 मोडलस -3 + 1 -2, इसमें से बाहर आएगा प्लस 1/2/2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1। इसी तरह हमको मान ज्ञात करना है A12 का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन है 1/2 मोडलस है -3i + j। अब इसमें क्या करना है कि 1/2 मोडलस -3i का मान जो है यहाँ पर 1 रखना है और j का मान रखना है 2। ये हो जाएगा 1/2 -3 + 2, ये हो जाएगा 1/2 -3 + 2 का मतलब हो गया मोडलस -1, ये हो जाएगा 1/2 × 1 = 1/2। अब A13 इसका मतलब हो गया 1/2 मोडलस है -3 × i का मान है 1 और j का मान है 3। इसका मतलब हो गया कि 1/2 -3 + 3 1/2 मोडलस मतलब 0 है, इसका मान हो जाएगा 0। इसी तरह A14 का मतलब हो गया 1/2 -3i की जगह पर हमको क्या मान है 1 + 4, ये हो जाएगा 1/2 -3 + 4, ये हो जाएगा 1/2, 4 में से 3 जाएगा 1, 1/2 × 1 1/2 हो जाएगा। इसी तरह हमको ज्ञात करना है A21 का मतलब हो गया 1/2 -3, अब i की जगह पर 1 नहीं अब 2 रखना है, तो यहाँ पर 2 प्लस j का मान हमको रखना है 1, 1/2 -6 + 1, 1/2 -5, मतलब मोड में से माइनस है तो प्लस आ जाएगा 5/2। अब हो जाएगा A22, इसका मतलब हो गया -3i का मान 2 + j का मान 2, 1/2 -6 + 2, 1/2 -4 है मोड में, बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/2 × 4, एक कट जाएगा 2 बार में। अब हो जाएगा A23 1/2 -3i + j मोड है ये, 1/2 -3i का मान है 2 + j का मान है 3, 1/2 -6 + 3, 1/2 -3, माइनस का मतलब हो गया प्लस हो जाएगा 3/2। अब A24 का मतलब हो गया 1/2 तो है ही, -3i का मान हो जाएगा 2 और j का मान हो जाएगा 4, 1/2 -6 + 4, 1/2 -6 में से 4 जाएगा तो -2, ये हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 1। अब बचा तीसरा पंक्ति A31, इसका मतलब हो गया 1/2 -3i की जगह पर 3 रखना है, j की जगह पर 1, 1/2 -9 + 1, 1/2 -9 + 1 कितना हो जाएगा -8। अब हो जाएगा ये मोड -8 है तो ये हो जाएगा +8/2, ये हो जाएगा 4। A32, इसका मतलब 1/2 -3 ×
आई का मान है 3 और जे का मान है 2। अब हो गया A32 बराबर 1/2 माइनस 3i प्लस जे का मतलब 2। ये हो गया 1/2 3 का 9 प्लस 2 माइनस 9 में से 2 जाएगा -7, ये प्लस हो जाएगा ना 7/2। अब हो जाएगा A33 1/2 माइनस 3 जे का मान कितना है 3 है, अब प्लस आई का मान 3 है। 1/2 माइनस 9 प्लस 3 1/2 माइनस 6, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 6 से मोड के अंदर है तो ये +6 हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, ये हो गया 3। अब हमको मान ज्ञात करना है A34 1/2 माइनस 3 इंटू 3 जे का मान है 4 1/2 माइनस 3 माइनस 9 प्लस 4 1/2 माइनस 5 माइनस 9 प्लस 4 हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 5/2। अब टोटल एलिमेंट्स का मान रख देना है जिसमें A11 A12 A13 A14 A121 A22 A23 A24 A31 A33 32 A33 A34 सभी का मान रख देना है। इसमें करना है A11 का जो मान है 1 है, A11 का मान है 1, A12 का मान आया है 1/2, A1/3 का मान है 0, A14 का मान है 1/2, A21 का मान है 5/2, A22 का मान है 2, A23 का मान आया है 3/2, A24 का मान आया है 1, A31 का मान आ गया है 4, A32 का मान आया है 7/2, A32 का मान हो गया, A33 का मान आया है 3, A34 का मान आया है 5/2। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखना है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें XYZ का मान ज्ञात करना है, जिसमें अवयव दिया है 4 3 x 5। इसमें अगला दिया है YZ 1 5। इसमें देखना है कि x का मान कितना है। x का मान जो है ये A21 है, तो इसमें A21 का मान है 1, तो इसका मतलब x बराबर 1। y A11 है तो इसमें A11 हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 4। ये A12 है, ये A12 है, मतलब z का मान हो जाएगा 3। अब करना है 6 का 2 नंबर क्वेश्चन हल। इसमें है x प्लस y 5 प्लस z 2xy बराबर 6 2 5 8। इसमें हम लोगों को मान ज्ञात करना है। इसमें सबसे आसान तरीके से x प्लस वाई बराबर, तो हमको मिल गया है 6,
ये हो गया फर्स्ट। 5 प्लस जेड बराबर 5 प्लस जेड बराबर मिल गया 5, क्योंकि ये A11 है तो इसमें A11 ये है, इसमें A21 है तो इसमें A21 है, इसमें A22 ये है तो इसमें A22 ये है। मतलब एक्स वाई बराबर ये हो गया सेकेंड, एक्स वाई बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा थर्ड। सबसे आसान तरीका से हम लोग जेड का मान ज्ञात कर सकते हैं। 5 प्लस जेड बराबर 5 प्लस जेड बराबर 5, इसमें हो जाएगा जेड बराबर 5 माइनस 5, जेड बराबर हो जाएगा 0। अब हमको क्या करना है, जेड का मान तो हम लोग को मिल गया 0। अब देखना है x प्लस वाई बराबर 6 है। हम इसको क्या कर सकते हैं, प्लस वाई है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 4। अब करना क्या है, इसमें x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, मतलब हो गया एक्स वाई बराबर 8, एक्स का मान कितना हो जाएगा 6 माइनस वाई, वाई बराबर 8, 6 में y से होगा 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। ये माइनस में वाई स्क्वायर है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 8। अब इसको करना क्या है, y का मान गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। -2 माइनस 4 माइनस 6, 2 में 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसमें कॉमन हम लोग ले सकते हैं y, तो y माइनस 2 माइनस 4 y माइनस 2 बराबर 0, y माइनस 2 बराबर 0, y माइनस 4 बराबर 0, y बराबर आ गया 2, y बराबर आ गया 4, मतलब y का वैल्यू आ गया 2 4। और y का वैल्यू जो है रख देना है हम लोग का समीकरण, y का मान समीकरण थर्ड में रख दें। y का मान थर्ड या किसी में रखते हैं, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में ही रख दिया जाए। फर्स्ट समीकरण हम लोग का क्या है, x प्लस वाई, पहला नंबर y का मान 2 है, y बराबर पहले 2 रखने पर y का मान हम लोग पहले 2 रखेंगे। इसका मतलब हो गया कि x प्लस वाई बराबर जो दिया है 6, तो इसमें y का मान पहले हम लोग को रखना है 2 बराबर 6, x बराबर 6 माइनस 2, x बराबर हो जाएगा 4, और y बराबर 4 रखने पर, y बराबर 4 रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर कितना रखना है, x प्लस वाई बराबर है 6, अब y का मान रखना है 4 बराबर 6, x बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2, x बराबर हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया है समीकरण बना a माइनस बी, दूसरा दिया है 2a प्लस सी, इसमें है 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 0 5 30। इसमें a और b और c का और d का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका इक्वेशन देखेंगे। a11 है, इसमें a11 -1 है, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा -1, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। 2a प्लस सी बराबर है 5, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब हो जाएगा 2a माइनस बी बराबर 0, ये हो जाएगा थर्ड। 3c प्लस डी बराबर
13, ये हो जाएगा 4। समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड से इसमें, क्योंकि इसमें a माइनस बी बराबर 1, इसमें भी a माइनस बी है, तो इसको आसान करना बहुत ही सरल है। जैसे a माइनस बी बराबर -1 रख दिए, ये हो गया समीकरण 1। 2a माइनस बी बराबर हो गया 0, ये हो गया समीकरण 2। अब करना क्या है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, तो इसमें तो माइनस देने से कोई फायदा नहीं, इससे ये कटा देंगे, ये हो जाएगा माइनस a बराबर -1, a बराबर हो जाएगा 1। अब करना है a का मान समीकरण फर्स्ट में रखना है, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या हो गया, a माइनस बी बराबर -1, a का मान है 1 माइनस बी बराबर -1, माइनस बी बराबर -1 -1, माइनस बी बराबर -2, b बराबर 2, a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर 2। ये तो a और b का वैल्यू हो गया। अब इसका a का c का वैल्यू निकालने के लिए a का मान समीकरण सेकेंड में रखना है, समीकरण सेकेंड में रखने पर सेकेंड क्या है, तो 2a प्लस c बराबर 5, 2a का मान 1 प्लस c बराबर 5, 2 प्लस c बराबर 5, c बराबर 5 माइनस 2, c बराबर 3। अब हो गया a का मान, b का, c का। अब मान निकालना है d का, तो d का वैल्यू 4 में है। समीकरण 4 से समीकरण 4 जो है वो दिया है 3c प्लस डी बराबर 13, 3c प्लस डी बराबर 13, 3c प्लस डी प्लस 13। अब इसमें देखना है c का मान रखना है 3, c का मान रखना है 3, 3 इंटू 3 प्लस डी बराबर 13, ये हो जाएगा 9 प्लस डी बराबर 13, डी बराबर 13 माइनस 9, डी बराबर हो जाएगा 4। ये मान हो गया। अब चलना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 8 है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया है a बराबर aij m गुणे n एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह का मतलब क्या हो गया, m गुणे n यानी m बराबर n, माने इसकी पंक्ति और इसका पंक्ति और स्तंभ दोनों ही बराबर होना चाहिए, इसलिए m बराबर n है। इसका विकल्प जो होगा c होगा, m बराबर n। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखना है, क्वेश्चन दिया गया है इसमें 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x, और एक मान दिया है 0 8 y माइनस 2 4। इसमें देखना है, इसमें 2x का मान है, तो देखना है दोनों x का वैल्यू अगर सेम आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो यहीं से समझ जाना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 3x प्लस 7 है बराबर 0, 3x बराबर कितना हो जाएगा -7, ये गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा -7/3, और एक x का मान है 2 माइनस 3x बराबर 4, -3x बराबर 4 माइनस 2, -3x बराबर 4 में से 2 जाएगा 2, x बराबर -2/3। एक ही मान है, x का मान यहाँ आ गया -7/3, यहाँ पर आ गया -2/3।
इसका मतलब इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्ञात करना संभव नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज का 10, इसमें 3 गुणे 3 कोटि है, 3 गुणे 3 कोटि। प्रविष्ट जो संख्या दिया गया है जिनमें प्रत्येक प्रविष्ट जो है 0 या 1 है, मतलब अधिक से अधिक इसमें कितने अवयव हैं? 2, अधिक से अधिक 2 अवयव हैं। इसका मतलब हो गया 2, कोटि दिया है 3 गुणे 3, तो 2 के पावर 9 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 512। अगर मान लिया जाए यहाँ 0 है या 1 है और संख्या अगर यहाँ पर एक बढ़ाकर 2 कर दिया जाए तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 के पावर 3 गुणे 3 करके इसका आंसर भिन्न आ जाएगा। यहाँ पर चेंज भी कर सकता है, यहाँ पर 0 या 1 या 2 भी दे सकता है। अब बस अगला एक्सरसाइज नेक्स्ट